बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है शहबाज शरीफ के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। नून लीग के अंदर से बहुत बड़ी बगावत फूट पड़ी है और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी और मौजूदा हुकूमत का किस तरह मुआवजा किया जा सकता है। 9 मई 2023 से लेकर 2026 तक 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 3 सालों के अंदर पाकिस्तानी कौम पर और पीटीआई पर क्या बीती है। इमरान खान की वापसी नागुज़ीर हो गई है। बहुत ही आम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और आम खबरें और तजिया इस वीडियो में आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अक्सर हम गुफ्तगू करते हैं कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए जब हटाया गया तो उससे पहले एक बयानिया बनवाया गया और ये मीडिया के अंदर बहुत सारे कड़छे चमचे, सलीम साफी, अंसार अब्बासी, इस टाइप के जितने तलत हुसैन आप देखेंगे तो वो यही बता रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, मईशत तबाह हो गई है, इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट कर गई है, नवाज शरीफ बड़ा तजर्बेकार बंदा है तो इसलिए अब जो है वो इनको घर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि 4 साल के अरसे के अंदर इस हुकूमत ने जिस सतह पे अवाम का कचूमर निकाला है और अभी भी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम से इसके हुक्मरान, अशराफिया, बदमाशिया वो इंतकाम लेने पे तुल गई है। खासतौर पर 2024 के इंतखाबात के अंदर जब इनको वोट नहीं पड़ा तो फिर ये जरा ज्यादा गुस्से में आए हैं और अब तो पूरे 70 साल के अंदर इतना पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं हुआ। यानी वो जहां पर तेल पहुंचा था और 70 दिनों के अंदर या इस 4 साल के अरसे के अंदर इस हुकूमत ने पिछले 70 सालों के बराबर महंगाई जो है वो कर दी है। पेट्रोलियम प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो बाकी हर जगह पे जो है वो महंगाई होती है और अब ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, हर चीज प्रोडक्शन महंगी हो जाती है। पहले ही हमारे जो अपने फैक्ट्रीज हैं वो बैन अल-अक़वामी सतह पर कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है। सच ये है कि इस वक्त एक डंडा वो हुकूमत कर रहा है और बुनियादी तौर पर आवाम की जो है वो बस हो गई है। अवाम सड़कों पर खौफ की वजह से निकलती नहीं है चूंकि आगे से जो है वो जिस तरह होता है वो लेकिन इस वक्त गरीब आदमी, मुतवस्सत तबका भी जो है वो गरीब हो चुका है। हालात बड़े आम है। 9 मई आपको इल्म है एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत को तब्दील करके रख दिया। पहले ये होता था कि ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ हो या अयूब खान का जमाना हो, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया गया हर दौर के अंदर। पीपल्स पार्टी भी जेरे अताब रही, लेकिन इस सतह पे यानी दनदनाते हुए नंगेपन का मुजाहरा पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहली मर्तबा हुआ है। हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, हजारों लोगों पर मुकदमात कायम किए गए। क़याम पाकिस्तान के बाद अगर कोई बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर तो ये 9 मई के वाकयात के बाद की वो हजारों वर्कर्स की कुर्बानी है। यानी क़याम पाकिस्तान के अंदर भी हजारों लाखों लोग जो है वहां पे शहादतें चूंकि वहां ज्यादा हुई और फिर जो है वो बच्चे यतीम हुए, चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल हुए और अब एक मरतबा फिर बदकिस्मती से इन 3 सालों के अंदर जो है वो बहुत कुछ तब्दील हुआ है। बहुत यानी इसके ऊपर रोना आता है कि आखिर पॉलिटिकल यानी आप अगर किसी के खिलाफ आपका इंतकाम है, नफरत है तो इस सतह पे नहीं जाना चाहिए। और आज ये जो तबाही बर्बादी है मुल्क के अंदर, अगर आप गहराई में जाएंगे तो ये इन पॉलिसीज का शाखसाना है जो नजर आ रहा है। इस पर एक बड़ी आम तहरीर, असद उमर नामी एक अकाउंट है, ये वो असद उमर नहीं है जो पीटीआई के रहनुमा है, तो इन्होंने अहाता किया है इन 3 सालों का। मैं वो सिर्फ पढ़ देता हूं बजाय इसके, यानी इसके अंदर 3 सालों के अंदर क्या कुछ हो गया है। अब इसके अंदर वो लिखते हैं कि 9 मई 2023 से 2026 हासिल क्या हुआ। आज से 3 साल पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया, यानी आज के दिन 9 मई को। इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और इमरान खान 2 दिन बाद रिहा कर दिए गए। लेकिन इन 2 दिनों में पाकिस्तान की सियासत और जमहूरी निजाम में एक भूचाल आ गया और जल्जले के ऐसे झटके शुरू हुए जो आज तक रुक नहीं रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पर क्रैकडाउन शुरू हुआ जिसमें कम से कम तहरीक इंसाफ के 50,000 लोग गिरफ्तार हुए। अब ये फिगर थोड़ा अलहदा होता है, कभी 18,000, कभी 35,000, बहरहाल उन्होंने 50,000 लिखा है। आज भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लोगों के घरों पर छापे मारे गए, तोड़फोड़ की गई, कारोबार तबाह हो गया। वर्कर्स और पार्लियामान के मेंबर्स के साथ वो सलूक हुआ जिसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता। इलेक्शन मुलतवी किए गए और आइन का तकाजा भी पूरा नहीं हुआ। इमरान खान के नाम और तस्वीर पर पाबंदी लग गई।
पार्टी से इलेक्शन का निशान छिन गया। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जो वोट डाले वो 9 फरवरी को फार्म 47 की नजर हो गए। अदालतों की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई। सहाफियों पर शदीद दबाव डालकर मीडिया की आज़ादी को पामाल कर दिया गया। जमहूरी निज़ाम को काबू करने की ये पॉलिसी आज भी जारी है, लेकिन हासिल क्या हुआ? अवाम में फार्म 47 की हुकूमत आज भी इतनी गैर मकबूल है जितनी 8 फरवरी 2024 को थी। भारतीय जारहियत के खिलाफ शानदार कामयाबी और ईरान जंग में सालसी के किरदार पर आलमी पदेराई के बावजूद ना मुल्क में सियासी इस्तेकाम आया, ना मुआशी बेहतरी आई और अरबों डॉलर वजीर दाखिला के मुताबिक मुल्क से निकल गए। गुर्बत और अमीर गरीब के फर्क में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। बरामदात में कमी, दहशतगर्दी में इजाफा। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। एक कौमी सोच मुतालबा करती है कि वो पॉलिसी जिसके असरात समरात में नाकामियां नुमाया हूं, इसको तब्दील किया जाए। मुल्क में कामयाबी का राज अंदरूनी इत्तेहाद के अंदर है। अब ये सारा तकरीबन काफी हद तक अहाता किया है कि इन 3 सालों के अंदर ये मुल्क कितना पीछे गया। अभी आप करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर जाएं, आप जो है वो एक्सपोर्ट किस तरह गिरी है, फैक्ट्रियां कारखाने बंद हुए हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। यानी कोई एक शोबा जिसके अंदर ये हुकूमत कामयाब हुई हो। पिछले दिनों टीवी चैनल के अंदर भी जो हुकूमत के वजीर हैं उनसे यही एक सवाल किया गया कि भाइयों, एक शोबा जिसके अंदर आप कोई बड़ी इस्लाहात लेकर आए हो और इनकलाब आया हो, या कोई डिपार्टमेंट खसारे से निकलकर मुनाफे में गया हो जेन्युइन तरीके से। ये नहीं है कि भत्ताखोरी यानी हेलमेट का भत्ता, टैक्स का भत्ता और नाजायज किस्म के लेवी भत्ते, इनके अलावा जेन्युइन जो ग्रोथ है उसके जरिए कोई आप किसी इदारे को ऊपर लेके गए हों, तो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, ये अमन व अमान कंट्रोल करने में नाकाम है। ये जो इमरान खान को जिस वजह से उस वक्त कहा गया कि हम हटा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो आज भी उसी तरह मुल्क चल रहा है। IMF से कर्जा मिलता है और वो कर्जा अय्याशियों और अशराफिया की बदमाशियों की नजर हो रहा है। अवाम को इस कर्जे से जो हम IMF से ले रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीब है। यानी एक तरफ अगर हम देखें तो नून लीग के अंदर से भी ये जो 15 रुपए इजाफा हुआ है और 400 का फिगर जो है वो क्रॉस कर गया डीजल और पेट्रोल। अब नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, कुछ जेन्युइन आवाजें हैं और कुछ मजाक के तौर पर वो उठा रहे हैं। और एक शख्स जो बड़ा उस वक्त जजों के खिलाफ जिसको बड़ा एक्टिव किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी वजीराबाद मुकदमे के अंदर वकील था, वो भी अब नून लीग पर लानतें भेज रहा है कि ये डीजल और पेट्रोल इनकी नस्लों पे भी ये और वो इस तरह की बातें कर रहा है, जो कि बहुत ही, हालांकि ये सारे उसके अंदर कड़छे चमचे बन के ये किरदार इन्होंने अदा किया है। इदारों को तबाह करके, ये जमहूरियत को तबाह करके आज जो है ये फिर भी शो कर रहे हैं कि जैसे इनको अवाम का बड़ा दर्द है। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल गंभीर है। यानी यहाँ पे शहबाज शरीफ के अपने अंदर यानी नून लीग के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं दायरा उन्होंने खाना पीना तो है, कोई ज्यादा भी नवाज शरीफ मरियम नवाज के नारे लगाए तो उसके घर भी आटा, चीनी, चावल, दालें, सब्जियां या जो मतलब है गंदम है, वो सारी चीजें तो चाहिए। तो जब वो घर के अंदर जाता है और पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में, मोटरसाइकिल के अंदर, अब तो एक दिहाड़ीदार आदमी जो है, जो पहले मोटरसाइकिल पे जाते थे वो अब साइकिल पे जाने लग गए हैं कि भाई इतना 200-300 का तो हमें ये करीब करीब जाने के अंदर तेल खर्च हो जाएगा। ये इस नेज पे लेके आ गए हैं इस कौम को कि तंग आमद बजंग आमद, कि यहाँ पे जो बांग्लादेश मॉडल या इस तरह का कोई मॉडल जो है वो अवाम जो है वो निकल आए। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ जो डी चौक पे हुआ था उसकी वजह से शायद लोग डरे हुए हैं। अब देखिए, मौजूदा जो शहबाज शरीफ हुकूमत का मॉडल है, ये हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी, नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ये जो मॉडल है, जिसके अंदर IPPs के जरिए ऐसे मुआहदे किए गए जिसके अंदर पाकिस्तानी कौम को जकड़ दिया गया, LNG के ऐसे मुआहदे किए गए जिसमें पाकिस्तानियों को जकड़ के अरबों डॉलर, 7.5 अरब डॉलर पाकिस्तानियों से वसूल किया जा रहा है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस के नाम पे। और ये 8,000 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट बनती है। और कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? वो भाई जो बिजली उन्होंने बनाई नहीं है और वो बना सकते हैं, भाई अगर आप चाहते, आपको जरूरत होती तो हमने बना देनी थी, ठीक है,
और वो उस चीज के पैसे, एक्चुअल जो अमाउंट है वो तो पैसे वैसे ही वो बिलों के अंदर ले रहे हैं, लेकिन यहां पे कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस 8,000 अरब से ज्यादा जो है वो रिपोर्टेडली वो वसूल कर चुके हैं। 7-7.5 अरब डॉलर सालाना जो है वो बनते हैं। अब यहां पे आप देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे तजारत के नाम पे आई, मकामी जो तजारत है और कंपनीज को उसने फलाप किया प्रोडक्शन को, और बिल आकर सियासी असर और रसूख कायम किया। और उसके बाद हमने देखा कि वो जिस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाने के अंदर कामयाब हुए, और फिर उन्होंने जंग लड़ी और हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, चूंकि कमजोर हो गए थे मुआशी तौर पर। अब अगर इसका IPPs का और ये जो मुआहदे हैं नून लीग नवाज शरीफ, कहा जाता है जी शहबाज शरीफ बड़ा बुरा है, नवाज शरीफ बड़ा अच्छा है, ये नवाज शरीफ के वो कारनामे हैं जो जिनको इस वक्त कौम भुगत रही है, ये झूठ बोला जाता है। यानी ये जो IPPs के मुआहदे, LNG के मुआहदे किसने किए हैं? तो ये एक जो है वो फ्रॉड किया जाता है अवाम के साथ। तो इस वक्त आप देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आई थी, यानी वो अगर देखें तो उसी तरह काबज हुई जिस तरह अब पाकिस्तानियों को IPPs का गुलाम बना दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो IPPs के हवाले से अगर मुआवजा हम करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों में तवील मुद्दती मुआहदों के जरिए अवाम पर माली बोझ बढ़ा, फैसले महदूद अशराफिया और ताकतवर हल्कों के जरिए हुए, आम आदमी को महंगाई, टैक्स और मुआशी दबाव बर्दाश्त करना पड़ा, मुआहदों की शफाफियत पर सवाल उठते रहे, रियासती खुद मुख्तारी पर असरात की बहस हुई। अब मौजूदा पाकिस्तानी तनादर में पेट्रोलियम लेवी पाकिस्तान में हुकूमती IMF शराइत पूरी करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाती रही है। इसका बराह रास्त असर है, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, बिजली और अशियाए खुर्दोनोश इससे महंगी होती है, मुतवसत और गरीब तबका ज्यादा मुतासर होता है। मुआहदे पाकिस्तान ने कतर समेत मुख्तलिफ LNG मुआहदे किए, LNG फरीकों से तवील मुद्दती जो है वो यानी मुआहदे किए गए। अब आलमी मार्केट कीमतें गिर गई, मगर पाकिस्तान महंगे दामों ये खरीद रहा है, और फिर बाद औकात LNG इस्तेमाल ना होने के बावजूद अदागियां करने पड़ती हैं। तो इस वक्त हजारों अरब रुपया, हजारों, मैं सैकड़ों नहीं कह रहा, हजारों अरब रुपया सालाना पाकिस्तान पे कर रहा है ये LNG और ये जो एक्स्ट्रा IPPs हैं। इन मुआहदों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पाकिस्तानी कौम की को जो है वो जंजीरों के साथ ये जकड़ा गया, और ये नवाज शरीफ का कारनामा है। ये शहबाज शरीफ तो अभी वफाक के अंदर 4 साल हुआ है, उसने तो अपने भाई का रिकॉर्ड तोड़े ही है, कोशिश कर रहा है अभी तोड़ने की। तो वो तो तबाही बर्बादी, क्यों कोई प्लान ही नहीं है। अपनी बदमाशियां अशराफिया की देखें, इधर जहाज नए लिए जा रहे हैं, उधर जो है इश्तिहारों पर अपनी कारकर्दगियों के अरबों रुपए के इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, मीडिया के सेठों को इश्तिहारात की हड्डी डाली जाती है, और वो नीचे जो वर्कर्स हैं, जो आम मीडिया उसका सहाफी है, मजदूर आदमी, उसको तो तनख्वाह ही वो सेठ नहीं दे रहा, तो हर कोई खा रहा है, और ये सब बदमाशियां मिलकर पाकिस्तानियों को नचोड़ रही है। तो अब ये जो पूरा फार्मूला है ये तो नाकाम हो गया है, और जो कौमी हुकूमत और ये बातें होती हैं वो भी नाकाम होगा, चूंकि ताकत तो एक ही जगह से है। तो अब इन हालात के अंदर जो है अगर पाकिस्तान को बचाना है, यानी पाकिस्तान को मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से, और एक खौफ की फिदा खत्म हो और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए, तो इमरान खान की वापसी, बाइज्जत रिहाई इस वक्त नागुजीर है। जैसे भी सेटलमेंट करनी है, जैसे भी एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट तो खान साहब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे भी मामलात को बेहतर करना जरूरी है, वरना आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यानी आप देखिए गिर रही है, और GDP ग्रोथ गिर रही है, और फिर सब कुछ जो है इस मुल्क के अंदर ऐसे लगता है हर बंदा इस मुल्क से भागना चाहता है, लेकिन वो भी एयरपोर्ट से नहीं निकलने दे रहा है भाई। तो अब बंदा क्या करे? तो ये 3 सालों के अंदर, वैसे तो 4 सालों के अंदर, पहले फिर आपने देखा निगरान हुकूमतें आई, वो कहर बनकर टूटी। तो मौजूदा हुकूमत एक कहर बनकर इस पाकिस्तानी अवाम पर टूटी हुई है। गरीब मुतवस्सित तबका इस वक्त पिस गया है महंगाई, बेरोजगारी की चक्की के अंदर, और जो छोटा बिजनेसमैन है उसका भी कोई परेशान हाल नहीं है। 8 बजे बंद करवा देते हैं बाजार, और आजकल गर्मी का मौसम है और रात को उन्होंने बिजनेस करना होता है। भाई आपके पास बिजली वो जो आप वो दे रहे हैं IPPs को, तो वो किस बात का दे रहे हैं अगर आपके पास बिजली पूरी नहीं है? और जंग का बहाना बनाया जाता है। बहाना क्या जी? जंग हो रही है। वो भाई क्या भारत में वो जंग के असरात क्यों नहीं पहुंचे?
बांग्लादेश में क्यों नहीं पहुंचे, अफगानिस्तान में क्यों नहीं पहुंचे? और जंग उधर हुई है तो सारे असरात, सारा कुछ यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ना है आपने। और फिर जो जंग है इसको अगर हम देखें तो इस तनाजर के अंदर भी पाकिस्तान के जहाज तो आ रहे थे, यहाँ पे LNG आ रही थी, पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल आ रहा है, फिर ईरान से सस्ता कम अज कम आप ले लेते। तो एक तरफ बुलंद बांग दावे है और फिर ये हुकूमत जो है इस वक्त अवाम को डिलीवर करने में नाकाम है। इसको जब तक घर नहीं भेजा जाएगा पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए, पाकिस्तान आप देखेंगे इन्हीं 5-6 महीनों के अंदर मुमकिन है जो इनको लाने वाले हैं वही इनको किक आउट करने वाले हूं, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा हकीकी जमहूरियत से, आजादी इदारे राय से, इंसाफ से। और ये 26वीं, 27वीं और फिर 28वीं तरमीमें ये मजीद जो है वो पाकिस्तान को नीचे ही ले जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।